गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं दीपक शर्मा ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिमेंशिया। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था डिलीरियम, वो अक्यूट स्टेज थी और डिमेंशिया एक क्रॉनिक स्टेज है। सो लेट्स स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, डिमेंशिया। आप लोग को यूट्यूब पे अगर डिलीरियम टॉपिक पढ़ना है तो ऊपर कॉर्नर में साइड में आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन, आप उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं डिलीरियम। सो अभी हम लोग पढ़ते हैं डिमेंशिया। डेफिनेशन: डिमेंशिया इज ए डिफ्यूज्ड ब्रेन डिसफंक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय ए ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव एंड क्रॉनिक डिटेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जजमेंट, orientation, memory, affect और emotional stability, cognition and attention are all affected according to Sips 1994। डिमेंशिया में बेसिकली क्या है, ब्रेन का डिसफंक्शन हो जाएगा। डिफ्यूज मतलब काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है ब्रेन डिसफंक्शन का, और ये जो प्रॉब्लम है डिमेंशिया का पर्सन्स में धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और क्रॉनिक स्टेज तक लेके जाता है, जिसमें कि पर्सन्स का इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जजमेंट, ओरिएंटेशन, मेमोरी, दीज ओवरऑल अफेक्ट होते हैं पर्सन्स के अंदर। ये कहना है डिमेंशिया में अकॉर्डिंग टू सिप्स का। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिमेंशिया इज ए परमानेंट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द ब्रेन। डिमेंशिया एक परमानेंट लॉस ऑफ फंक्शन है ब्रेन का। इट हैज़ ए ग्रेजुअल ऑनसेट। डिमेंशिया क्या है, धीरे धीरे शुरुआत होती है इसकी। दैट इज़ वीक और ईयर और वीक से शुरुआत होती है। हैज़ ए प्रोग्रेसिव कोर्स, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है। विद इंटैक्ट कॉन्शसनेस, पर्सन से उस टाइम में कॉन्शसनेस रहती है, लेकिन दैट इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल आर सीवियरली अफेक्टेड। लेकिन इसका जो एंड ऑफ द रिजल्ट होता है डिमेंशिया का, पर्सन्स की जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो काफ़ी सीवियरिटी तक अफेक्ट हो जाती है। उसमें मेमोरी हो, इंटेलेक्चुअल हो, ओवरऑल जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग एबिलिटी है पर्सन्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है डिमेंशिया में। तो हम लोग जब पर्सन्स का परमानेंट लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा या लॉस ऑफ फंक्शनिंग हो जाएगा ब्रेन का, तो उसको हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमेंशिया। फर्स्ट है मेमोरी इम्पेयरमेंट, सेकंड है मोस्टली इट इज़ ए इरिवर्सिबल। पहला में पॉइंट है कि इसमें मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाएगी पर्सन्स के, और दूसरा है ये भी जो डिमेंशिया डिजीज़ है ये इरिवर्सिबल है, वापस एक बार पर्सन्स को हो गया तो वापस ठीक नहीं हो सकता। इसका प्रोग्नोसिस भी काफ़ी पुअर है। सो नेक्स्ट टॉपिक है कॉग्निटिव डिफेक्ट सच एज ए इम्पेयर्ड लैंग्वेज एबिलिटी एंड डिक्रीज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। जो कॉग्निटिव डिफेक्ट है उसके अंदर पर्सन का क्या होगा, मेमोरी या जो उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, और साथ में पर्सन्स का जो लैंग्वेज यानी बोलने की जो एबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी या कम हो जाएगी। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। पर्सन्स सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शंस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट है दिस कंडीशन नॉर्मली अफेक्ट द एल्डरली। ये डिमेंशिया कंडीशन है वो ओल्ड एज पर्सन्स में ज़्यादा अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है अदर टर्म यूज टू डिस्क्राइब डिमेंशिया। डिमेंशिया को अनदर नेम से जानते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम, और सेकंड है क्रॉनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। ये दो अदर नेम भी हैं डिमेंशिया के। नेक्स्ट है इंसिडेंस। It is estimated that over 5% of people over age 65 have suffer from dementia। डिमेंशिया के बारे में बात की जाए तो ये पर्सन्स को 5% लोग अफेक्ट होते हैं जो कि 65 एज के समथिंग होते हैं, इनमें डिमेंशिया पाया जाता है। और सेकंड पॉइंट है 12% ऑफ एल्डरली सफ़र फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट सीवियर
और 12% जो एल्डरली पीपल हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट सीवियर तक सफ़र करते हैं डिमेंशिया से। और नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस की बात करें हम लोग तो इस डिसीज़ का प्रोग्नोसिस पुअर है, इसमें चांसेस कम होते हैं पर्सन को ठीक होने के। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डिमेंशिया आर दोज इन विच द डिमेंशिया इटसेल्फ इज द मेजर साइन ऑफ some organic brain disease not directly related to any other organic illness, for example अल्जाइमर डिजीज़। प्राइमरी में बेसिकली क्या होता है, पर्सन्स को डायरेक्टली कोई ना कोई ब्रेन डिसीज़ होगी, उसकी वजह से डिमेंशिया होगा। किसी अदर इलनेस की वजह से पर्सन्स को डिमेंशिया नहीं होगा, उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी मतलब डायरेक्टली ब्रेन के रिगार्डिंग। और सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी डिमेंशिया आर कॉज्ड बाई और रिलेटेड टू अदर डिजीज़ और कंडीशन सच एज HIV और ए सेरेब्रल ट्रोमा। सेकेंडरी में क्या होगा, ये किसी दूसरे डिसीज़ की वजह से या कोई दूसरी कंडीशन होगी जिसकी वजह से डिमेंशिया होगा, जैसे HIV में हो सकता है डिमेंशिया, और सेरेब्रल ट्रोमा की वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है। ये हो गया सेकेंडरी। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिमेंशिया अकॉर्डिंग टू DSM-4 TR। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमेंशिया अकॉर्डिंग टू APA, that means American Psychiatric Association 2000. These are 5 types. First है dementia of Alzheimer types. Second, vascular dementia. Third, dementia due to other general medical condition. Fourth, substance induced persistent dementia. Fifth, dementia due to multiple etiologies. ये सब 5 टाइप्स हो गए जो कि डिमेंशिया के DSM-4 ने क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट कॉजेज़ की बात करें किस वजह से डिमेंशिया होता है, तो इसमें बेसिकली ब्रेन में जो भी डिसीज़ कंडीशन होंगी उसकी वजह से ये डिमेंशिया होता है। फर्स्ट बात करें अल्जाइमर डिजीज़, सेकंड हंटिंगटन डिजीज़, पिक्स डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, डाइटरी डिफिशियंसीज लाइक विटामिन B डिफिशियंसी एट्सेट्रा। हेट्रोमा की बात करें तो एग्जांपल लाइक रिपीटेड हेड इंजरी। और नेक्स्ट है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन लाइक HIV और एड्स या सिफिलिस एट्सेट्रा। ये सब क्या है कॉज कर सकती है डिमेंशिया को, मेन कॉज रोल रहता है इन सारी डिजीज़ कंडीशंस का जो कि डायरेक्टली कॉज करती है डिमेंशिया। नेक्स्ट है इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल ब्रेन एब्सिस, मेनिंजाइटिस, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर एट्सेट्रा। इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन की वजह से भी डिमेंशिया होता है। नेक्स्ट है एल्कोहल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक इनहेलेंट और मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं सेडेटिव्स या हिप्नोटिक्स ड्रग्स यूज़ करके भी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उन लोग को भी डिमेंशिया के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल सीजर्स। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बात करें पर्सन्स को अगर सीजर्स है या ये डिसीज़ कंडीशन है तो पर्सन्स को डिमेंशिया हो जाएगा। फिजिकल इलनेस की बात करें तो फीवर हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, सीवियर एनीमिया हो गया, ये सभी कॉज करते हैं। ये सब क्या है सेकेंडरी कॉज में आते हैं, जैसे फीवर हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, सीवियर एनीमिया हो गया, ये सब क्या है सेकेंडरी कॉज आते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया या हाइपोग्लाइसीमिया हो गया एट्सेट्रा। और नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फेलियर भी की वजह से भी पर्सन्स को डिमेंशिया हो सकता है। ये सारे क्या हैं कारण हैं जिनकी वजह से पर्सन्स को डिमेंशिया होने के चांसेस रहते हैं। ये क्लिनिकल फीचर्स है, दैट मीन साइन एंड सिम्टम बोलते हैं हम उनको। फर्स्ट क्या होगा हेलुसिनेशन, मे बी विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन पर्सन्स को क्या है दो तरह के हो सकते हैं, विजुअल भी हो सकता है और ऑडिटरी भी हो सकता है। डिल्यूजन भी प्रेजेंट होगा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ समथिंग हैज़ बीन stolen after he has forgotten the exact environment he placed an item, blaming close attendants for stealing it. Other delusion is jealousy, where he accuses his spouse of having affairs.
काफ़ी इसमें डिल्यूजन्स होते हैं पर्सन्स को। इसमें पर्सन से लगता है कि मुझे कोई हार्म कर सकता है, मेरे जो क्लोज वन है वो भी मेरे लिए हार्मफुल हैं, या फिर मेरी जो वाइफ है वो भी क्या है, उसका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, जो कि जिलेसी, डिल्यूजन ऑफ जिलेसी में आता है। तो ये क्या डिल्यूजन के सिम्टम्स भी पर्सन्स को हो जाते हैं। नेक्स्ट है पर्सनलिटी चेंजेस। पर्सनलिटी चेंजेस भी पर्सन्स में होंगे डिमेंशिया के अंदर। सो फर्स्ट बात कर रहे हैं तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डे टू डे एक्टिविटी। पर्सन्स का जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में डिक्रीज आएगा या फिर कम इंटरेस्ट होगा पर्सन्स का। इजी मेंटल फैटिगेबिलिटी, कॉमा सेल्फ सेंटर्ड, विड्रॉल, डिक्रीज सेल्फ केयर। तो पर्सन्स में ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो उसके ऑब्वियसली पर्सनलिटी चेंजेस आएगा। जब पर्सन सेल्फ सेंटर हो गया या फिर विड्रॉल सिम्टम्स होगा तो ऑब्वियसली पर्सन सोसाइटी से या फिर अपने जो वर्किंग प्लेस है उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ऑब्वियसली पर्सन्स के अंदर ये उसके पर्सनलिटी में सब शो अप होगा कि हाँ पर्सन्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल रही है, और वो कि डिमेंशिया के लिए फीचर्स में आता है। नेक्स्ट मेमोरी इम्पेयरमेंट, और स्पेशली मेमोरी जो इम्पेयरमेंट है वो रिसेंट और शॉर्ट टर्म मेमोरी पर्सन्स की इम्पेयर होती है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट लाइक डिसओरिएंटेशन, पुअर जजमेंट, डिफ़िकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड और कैलकुलेशन। पर्सन्स डिसओरिएंटेड हो जाएगा, मतलब टाइम प्लेस पर्सन के बारे में कुछ नहीं पता होगा। पुअर जजमेंट होगा, वो भी उसका किसी भी बात को लेकर अब जजमेंट लेनी ही नहीं ले पाएगा प्रॉपर्ली। और बात करें तो डिफ़िकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, किसी भी काम को करने के लिए उसका जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और स्पेशली जो कैलकुलेशन भी है वो पर्सन्स नहीं कर पाएगा, जिसको डिमेंशिया होगा। डिक्रीज अटेंशन स्पान और कन्फ्यूजन, पर्सन्स का जो अटेंशन है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है अफेक्टिव इम्पेयरमेंट लाइक इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन। बिहेवियरल इम्पेयरमेंट लाइक न्यूरोटिक और साइकोटिक बिहेवियरल इम्पेयरमेंट आ सकते हैं। चेंजेस इन सेक्सुअल ड्राइव्स एंड एक्टिविटीज़, पर्सन्स की जो सेक्सुअल ड्राइव और एक्टिविटीज़ है उसमें भी चेंजेस आएगा। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट लाइक अफेसिया। अफेसिया मीन्स पर्सन्स बोलने में दिक्कत आती है, फिर स्पीचलेस होता है। और नेक्स्ट है अप्रोक्सिया। अप्रोक्सिया दैट मीन्स पर्सन्स की इच्छा कम हो जाती है किसी काम को करने के लिए, या बोला जाए चेष्टाहीन हो जाता है पर्सन अप्रोक्सिया में। और एग्नोसिया, एग्नोसिया दैट मीन्स जो संवेदनहीन हो जाता है पर्सन, या फिर संवेदन लोप हो जाता है एग्नोसिया में। और नेक्स्ट है सीजर्स, जिसमें कि फिट्स आते हैं पर्सन्स को। और नेक्स्ट है हेडेक यानी सर दर्द। ये सारे न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट में सिम्टम्स हैं, फीचर्स हैं। सो नेक्स्ट अदर सिम्टम्स इंक्लूड्स इनकॉन्टिनेंस, सोलिंग प्रॉब्लम। इनकॉन्टिनेंस मीन्स बार बार यूरिन पास होना। सोलिंग प्रॉब्लम मतलब निकलने में दिक्कत आना। और गेटिंग लॉस्ट ऑन फैमिली रूटीन, जो फैमिली रूटीन है उसको पर्सन्स छोड़ देता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है पर्सन्स को, सच एज ए ट्रबल फाइंडिंग द नेम ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट है लूजिंग इंटरेस्ट इन थिंकिंग ही और सी प्रीवियसली इंजॉय, फ्लैट मूड। पर्सन्स का काफ़ी इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है, और ख़ासकर जो प्रीवियसली इंजॉय करता था वो सब चेंजेस हो जाता है, पर्सन्स का मूड भी फ्लैट रहता है। नेक्स्ट है मिसप्लेसिंग आइटम। पर्सन्स कोई भी चीज़ रख के भूल जाता है, या फिर उसको आइटम को रखने के बाद में उसको याद ही नहीं रहता मैंने कोई चीज़ कहाँ रखी है, वो मिसप्लेस हो जाती है वही आइटम हो। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी चेंजेस एंड लॉस ऑफ सोशल स्किल्स विच कैन लीड्स टू अप्रोप्रिएट बिहेवियर। पर्सनैलिटी चेंजेस आने के बाद में पर्सन्स की क्या है, सोशल स्किल्स चेंज हो जाती हैं, और इसकी वजह से पर्सन अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर पाता। नेक्स्ट है पेशेंट विद सीवियर डिमेंशिया में ऑल्सो एग्जिबिट द फॉलोइंग सिम्टम्स। जब पर्सन को सीवियर डिमेंशिया होगा तो ये सारे फीचर्स दिखेंगे पर्सन्स के अंदर। डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग बेसिक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, पर्सन्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी डेली लिविंग काम करने में। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो ईटिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया और बाथिंग हो गया, ये सारे चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम होगी अगर जब सीवियर डिमेंशिया है। डिफ़िकल्टी
रिकॉग्नाइजिंग फैमिली मेम्बर्स से इंटरेक्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी। नेक्स्ट आएगा कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, और वो ज़्यादा देर तक किसी बात को समझ नहीं सकता या किसी भी लैंग्वेज को पर्सन ना ज़्यादा समझ नहीं पाएगा सीवियर डिमेंशिया में। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, या बोला जाए डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। फर्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग फॉर ए रिलायबल फैमिली मेम्बर, किसी भी भरोसेमंद फैमिली मेम्बर से हिस्ट्री लेना। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करना, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करना, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग और पीईटी स्कैन, दैट मीन्स पोस्ट इमर्सन टोमोग्राफी। ये हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग है जिसमें पर्सन्स का जो ब्रेन का मेटाबॉलिज्म है उसका पता किया जा सकता है, या फिर ब्रेन के डीप जो केमिकल या डीप फंक्शनिंग है उसको स्टडी किया जाता है पीईटी के थ्रू। ईईजी, सीटी स्कैन, ऑटोप्सी, ये सारे क्या है पर्सन्स को टेस्ट कराने होते हैं पता करने के लिए ब्रेन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर तो नहीं है इसमें कि खासकर डिमेंशिया। मैनेजमेंट, प्रिस्क्राइब मेडिसिन। फर्स्ट सीवियर सर्व मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डोज। पर्सन्स को टाइम और डोज के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन देनी है। फॉर एग्जांपल एंटीसाइकोटिक में जो ड्रग देंगे वो है ओलाज़ापिन, और क्योंकि विटामिन डिफिशिएंसी हो रहा था तो ऑब्वियसली विटामिन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे। और नेक्स्ट है जोलपेडम जो कि इंसोमिनिया को रिड्यूस करेगा और पर्सन्स को इंड्यूस स्लीप कराएगा। एंटी डिप्रेसेंट फॉर डिप्रेशन कम करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट देंगे। और टेक्रिन फॉर मेमोरी डिफिजिट, ये ड्रग है टेक्रिन, ये मेमोरी डिफिजिट वाली पेशेंट्स को देते हैं। नेक्स्ट और जो अनदर जो अप्रोच है ट्रीटमेंट के लिए वो कर सकते हैं अवॉइड एंटासिड, पर्सन्स को एंटासिड नहीं देना डिमेंशिया वाले को। अवॉइडिंग द यूज ऑफ एल्यूमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स एंड अदर्स भी आइटम्स हो सकते हैं। हमें एल्यूमिनियम आइटम्स में कुकिंग नहीं करना चाहिए, डिमेंशिया पेशेंट के लिए कुकिंग करके नहीं खिलाना चाहिए। नेक्स्ट अवॉइड एल्यूमिनियम कंटेनिंग डिओड्रेंट और एनबी, दैट मीन्स दीज हेल्प टू डिक्रीज एल्यूमिनियम इनटेक। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग पर्सन्स को एल्यूमिनियम इनटेक ना करें, इसलिए ये सारी चीज़ अवॉइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट है सेफ इन्वायरमेंट, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया प्रोवाइड ए सेफ इन्वायरमेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, नर्स क्या करेगी बेसिकली मेक श्योर दैट लाइट आर ब्राइट इनफ, जो लाइट है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो ब्राइट लाइट है कि नहीं। नेक्स्ट अरेंज द सराउंडिंग टू मिनिमाइज हजार्ड एंड टू प्रिवेंट फॉल्स, पर्सन्स के सराउंडिंग एरिया में मिनिमाइज हजार्ड को जो हार्मफुल चीज़ें उनको हटा के रखना है जिसकी पर्सन्स को गिरने से बच सके। नेक्स्ट है सुपरवाइज पेशेंट टू टेक मेडिकेशन, जब पर्सन दवाई ले रहा है तो उस टाइम सुपरविजन करना चाहिए पेशेंट का। डू नॉट अलाउ हिम टू टेक मेडिसिन अलोन, और उसको मना करना चाहिए तो अकेले में दवाई ना लें। नेक्स्ट है फैसिलिटेट एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, पर्सन्स को प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप दिलाने के लिए हमें ये फैसिलिटी करनी चाहिए, ये नर्सेस को ये काम करके पर्सन्स को रेस्ट प्रॉपर मिले। तो फर्स्ट पॉइंट करेंगे हम लोग प्रोवाइड काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट फॉर स्लीप, उसके लिए बड़ा शांति वाला एनवायरनमेंट देना है पेशेंट के लिए। कीप पेशेंट क्लीन एंड ड्राई, पेशेंट के पास क्या हो क्लीन और ड्राई एरिया होना चाहिए। पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग द डे टाइम, या फिर पेशेंट्स को क्या कर सकते हैं हम लोग एक्सरसाइज डेली करा सकते हैं, लाइक सिटिंग इन द चेयर या वॉकिंग और अदर एक्टिविटीज़ भी पेशेंट्स को हम लोग करा सकते हैं जिससे कि उसकी मैनेज हो सके जो प्रॉब्लम्स है और स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है मॉनिटर स्लीप एंड एलिमिनेशन पैटर्न, पर्सन का जो एलिमिनेटर और स्लीप और एलिमिनेशन पैटर्न है उसको मॉनिटर करना है जिससे कि पता कर सके कि पर्सन कितने घंटे से स्लीप ले पा रहा है और कितना एलिमिनेट कर रहा है पर्सन्स बॉडी से, तो उसे सबका रिकॉर्ड रखना है नर्सेस को।
नेक्स्ट है इंस्टेब्लिश गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। डिमेंशिया वाले पेशेंट के क्या करना चाहिए, एक अच्छा IPR बना के रखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, नर्सेस आस्क अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर यस और नो आंसर। जो क्वेश्चन वही पूछने जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सके। दीज आर द बेस्ट ऑफ द पेशेंट, ये सब क्या है पेशेंट के लिए बेस्ट रहता है। लाइक जैसे बोल सके कि आपको खाना खाना है, वो बोलेगा यस, तो ये ऐसे बोलना है ना। बोल सकते हैं हम लोग आपको वॉकिंग के लिए जाना है, तो पर्सन बोल सकता है नो। तो इस तरह के हमें क्वेश्चंस पूछने हैं। ऑलवेज इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड अदर विद नेम्स। पेशेंट को क्या करना है, हमेशा ही नर्सेस को फोकस रखना है कि खुद को अदर को बाय नेम में इंट्रोड्यूस करना है कि मेरा नाम ये है और सी इज़ दिस वन। सो हमें नाम से ही कॉल करना है पर्सन्स को। नेक्स्ट है एड्रेस पेशेंट अप्रोप्रिएटली बाय हिज नेम और टाइटल। पर्सन्स को हमें हमेशा ही उसके नाम से बुलाना है, या फिर उसका कोई सरनेम हो, उसको टाइटल नेम हो, उससे बुलाना है, जिससे कि उसे एक अच्छा IPR बना सकें पेशेंट के साथ में। नेक्स्ट फैसिलिटी एडिक्वेट हाइजीन नीड्स। पर्सन्स को प्रॉपर हाइजीन देने के लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट करेगी नर्सेज इनक्रीज एंड हेल्प क्लीनिंग टीथ एंड बाथिंग। पर्सन्स को इनक्रेज करना है कि वो क्लीनिंग टीथ और बाथिंग कर पाए, उसमें हम हेल्प भी करना है नर्सेस को। नेक्स्ट है अटेंड टू हिज ग्रूमिंग नीड्स। पर्सन्स की जो ग्रूमिंग नीड्स है उसको कंप्लीट करवाना है। चेक फिंगर एंड टू नेल्स रेगुलरली, और रेगुलरली उसके नेल्स हैं उनको प्रॉपर्ली चेक करना है, और अगर बड़े हुए हैं तो उनको कट करना है। नेक्स्ट रिमूव द लॉक इफ़ पेशेंट है प्रॉब्लम विद द लॉक ऑन द बाथरूम डोर। जो बाथरूम का डोर है उसका लॉक बंद कर देना, निकाल देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, जिससे कि पर्सन्स को प्रॉब्लम ना हो या लॉक करके उसमें फंस ना जाए। नेक्स्ट है असिस्ट पेशेंट विद अदर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। और पेशेंट्स को असिस्ट भी करना है वो जो डेली की एक्टिविटीज़ कर रहा है उसके रिगार्डिंग। मेंटेन एडिक्वेट फूड एंड फ्लूइड इनटेक। नर्सेस को इसका फूड और फ्लूइड के बारे में प्रॉपर एडिक्वेट सप्लाई करनी है। तो उसके लिए नर्सेस बेसिकली करेगी तो सर्व वेल बैलेंस डाइट विद प्लांटी और फाइबर। जो पर्सन्स को देना है डाइट उसमें फाइबर और प्लांटी डाइट होना चाहिए। सच एज वेजिटेबल्स होल व्हीट्स फ्रूट्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जिसमें कि वेजिटेबल्स और होल व्हीट्स और फ्रूट्स भी होना चाहिए, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन से बचाया जा सके। डू नॉट सर्व फूड टू हॉट और टू कोल्ड। और पेशेंट्स को ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा खाना नहीं देना चाहिए डिमेंशिया वाले पेशेंट को। इफ़ पेशेंट इज़ ऑन फ्लूइड मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस चार्ट। अगर पेशेंट को फ्लूइड चल रहा है तो उसका जो फ्लूइड इंटेक चार्ट है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रॉम्प्ट असिस्टेंस टू ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक। पर्सन्स को जो ईट कर रहा है एडिक्वेटली अमाउंट में देना है, और जो उसको पीने का खाने का मन हो रहा है उसको प्रॉपर अमाउंट में एक असिस्टेंस के साथ में या उसके साथ में जाके उसको पर्सन को सर्व करना है। नेक्स्ट फैसिलिटी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहिए पेशेंट के लिए जो डिमेंशिया से अफेक्टेड है। ओरिएंटेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, ओरिएंटेशन के अंदर ओरिएंट पेशेंट टू रियलिटी इन ऑर्डर टू डिक्रीज कन्फ्यूजन। पर्सन को कन्फ्यूजन को कम करने के लिए उसको रियलिटी से वाकिफ कराना चाहिए। और नेक्स्ट है ओरिएंट पेशेंट टू टाइम प्लेस एंड पर्सन स्पेशली व्हेन अप्रोचिंग। जब पर्सन कुछ पूछता है टाइम के लिए या फिर प्लेस के लिए तो उसको प्रॉपर्ली बताना चाहिए, ओरिएंटेड कराना चाहिए टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में और किसी पर्सन्स के बारे में। नेक्स्ट प्रोवाइड क्लॉक विद लार्ज फेस टू एड इन ओरिएंटेशन टू टाइम। और पर्सन्स को जो बड़ा फेस वाला घड़ी देना चाहिए, इससे कि पर्सन्स अपना टाइम देखे तो ओरिएंटेड हो जाए टाइम के बारे में। नेक्स्ट यूज़ कैलेंडर विद लार्ज राइटिंग एंड ए सेपरेट पेज फॉर ईच डेज। पर्सन्स को जो लार्ज अमाउंट में लार्ज या फिर एक्स्ट्रा लार्ज वाला जो कैलेंडर है वो प्रोवाइड कराना चाहिए। हो सके तो एक दिन का एक पेज बाय ऐसा वाला कैलेंडर प्रोवाइड कराना चाहिए। प्रोवाइड न्यूज़पेपर मैगजीन एंड जर्नल्स टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन करेंट अफेयर्स। पर्सन्स को न्यूज़पेपर मैगजीन और जर्नल्स प्रोवाइड कराना चाहिए, इससे कि पर्सन्स का इंटरेस्ट बढ़े और करेंट अफेयर्स के बारे में। ये सारी चीज़ें
ओरिएंटेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग पेशेंट के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको न्यू टॉपिक कौन सा पढ़ना है। थैंक यू सो मच।